अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। इवेल्युएशन का मतलब है तज्जिया करना। और क्रूड ड्रग हम जानते हैं रॉ ड्रग को कहते हैं, वो ड्रग जिस पे किसी भी किस्म का कोई केमिकल प्रोसीजर हमने अप्लाई नहीं किया, सिर्फ हमने उस ड्रग को कलेक्ट किया है और ड्राई किया है। तो इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स क्या होती है? इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स ये है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ड्रग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी इज कॉल्ड इवेल्युएशन ऑफ अ ड्रग। किसी भी क्रूड ड्रग को पहले तो शनाख्त करना कि ये है क्या, आइडेंटिफाई करना उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, और फिर उसकी क्वालिटी और प्योरिटी, उसके मयार का और उसकी प्योरिटी को डिटरमिन करना कि इसमें कितने अमाउंट ऑफ ड्रग है, कितने परसेंटेज प्योर ड्रग है और कौन कौन से इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। इसको हम इवेल्युएशन कहते हैं। फॉलोइंग मेथड्स आर फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ द क्रूड ड्रग्स, जिसमें फर्स्ट है ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, फिजिकल इवेल्युएशन, केमिकल इवेल्युएशन एंड बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन को देखें तो ऑर्गेनोलेप्टिक एज द नेम इंडिकेट्स कि ऑर्गेनोलेप्टिक हमारे ऑर्गन सेंसेस से रिलेटेड है, जो भी हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं। Organoleptic evaluation refers to evaluate the crude drug by using organ senses which includes its external features and morphology. हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं आईज, ईयर, टंग, टच का है स्किन, ठीक है, एंड स्मेल के लिए नोज। तो ये वो इवेल्युएशन का तरीका है जिसमें अल्लाह ताला ने जो हमें हसासियत दी है, हिस्सें दी हैं, हम उनसे अपनी ड्रग को डिटरमिन कर लेते हैं बाय इट्स एक्सटर्नल फीचर्स कि वो दिखने में कैसी है, टच करने के लिहाज से कैसी है, शेप कैसी है, इसकी स्मेल कैसी है, इसका फ्रैक्चर कैसा है। फ्रैक्चर होता है जब हम जिस चीज को तोड़ते हैं तो वो किस तरह टूटा है, ठीक है। इन सब चीजों से जो हम अपने ऑर्गन सेंसेस से जो हम डिटर्मिनेशन कर लें उसे हम ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन कहते हैं। अब ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन में हम क्या क्या स्टडी करते हैं? सबसे पहले स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। टू स्टडी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्या है? उसकी आउटर अपीयरेंस या उसकी जो शेप है। टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ ड्रग्स, इट्स साइज, शेप, कलर एंड एक्सटर्नल मार्किंग्स, फ्रैक्चर, ओडोर एंड टेस्ट आर एग्जामिन्ड। द ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू बार्क्स, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स या हर्ब्स। हम अपने सेंस ऑर्गन से किसी भी ड्रग की मॉर्फोलॉजी या आउटर अपीयरेंस को स्टडी कर सकते हैं। अब आउटर अपीयरेंस में हम शेप, साइज, कलर, उसकी एक्सटर्नल मार्किंग देख सकते हैं कि वो कैसा है, ऊपर से खुरदरा है, स्मूथ है, ग्लैब्रस है, कैसे है। फ्रैक्चर वही कि जब हम किसी चीज को तोड़ें तो उसका फ्रैक्चर कैसा है, कहीं उसमें फाइबर्स तो नहीं बन रहा है या वो ब्रिटल है तो पूरा टूट रहा है। ओडर, स्मेल को कहते हैं कि हम उस अपनी नोज की मदद से उसका स्मेल और टेस्ट उसके हम एग्जामिन कर सकते हैं अपनी टंग की मदद से। अब इसमें उन्होंने बताया है कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में बार्क की एग्जांपल सिनामन है। सिनामन दालचीनी को कहते हैं। पत्तों में सना मक्की एंड तुलसी के पत्ते। फ्लावर्स में क्लोव, लौंग कहते हैं। सीड्स, नक्स वोमिका, कुचले के बीज होते हैं। हर्ब्स, पुदीना, पुदीने में जो है उसके हम लीव्स यूज करते हैं असल में पुदीने के। एक्सटर्नल मार्किंग्स कैन बी स्टडीड ऑन द फॉलोइंग मेंशन टर्म्स। अब ये एक्सटर्नल मार्किंग्स हैं हमारी बार्क की, वुड के ऊपर जो छाल मौजूद होती है उसकी एक्सटर्नल मार्किंग्स या एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी हो सकती है? एन्यूलेशंस हो सकती हैं। अगर हम एन्यूलेशंस को देखें, ये एन्यूलेशंस का मतलब होता है हल्के डालना या चूड़ीदार। तो ये इससे हमें पता लग जाएगा कि ये किस दरख्त की बार्क हो सकती है जिसमें चूड़ीदार इसकी मार्किंग है। नेक्स्ट है नोड्यूल्स। नोड्यूल्स कहते हैं ऐसे कोई नोड्स बन जाना, कोई ग्लोब्यूल्स बन जाना, कोई राउंडेड से स्ट्रक्चर्स बन जाना वुड के ऊपर, बार्क के ऊपर, ठीक है, गिरहा, गांठ या गोली की तरह। प्रोजेक्शंस कहते हैं उभार को। उभार नोकीले भी हो सकते हैं और राउंडेड भी हो सकते हैं। उसके अलावा बार्क की प्रोजेक्शन में आते हैं रिंकल्स। रिंकल्स कहते हैं झुर्रियों को। जो इस तरह की बार्क होती है यह है सिंकोना बार्क, जिससे हम क्यूनिन जो एंटी मलेरियल ड्राइव करते हैं उसकी बार्क पे उसकी छाल ऐसी झुर्रियों वाली होती है। नेक्स्ट है हम अपनी टंग से या अपने टेस्ट के लिहाज से भी ड्रग्स को इवेल्युएट कर सकते हैं, जिस तरह जिंजर और कैप्सिकम। जिंजर कहते हैं अदरक को और कैप्सिकम कहते हैं मिर्च को। तो इन दोनों ड्रग्स का पंजेंट टेस्ट है। पंजेंट कहते हैं चुभने वाला जायका।
वाइल ग्लिसराइजा, यहाँ पे ग्लिसराइजिन लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये ग्लिसराइजा है। ग्लिसराइजा कहते हैं मुलट्ठी को। एंड हनी शहद, ये स्वीट इन नेचर होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। क्रूड ड्रग्स दैट बिलोंग टू फिक्स्ड ऑयल्स हैव ब्लॉन्ड टेस्ट, ऐसी ड्रग्स जो कि फिक्स्ड ऑयल से बिलोंग करती हैं। फिक्स्ड ऑयल्स कौन से ऑयल्स होते हैं? वो ऑयल्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे अगर आप अनकवर्ड रखते हैं तो ना तो इवेपोरेट होते हैं और जहां पर ये लग जाए वहां पे अपना स्टेन छोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम लोगों का आलमंड ऑयल हो गया, ये जो नॉर्मल सनफ्लावर ऑयल है, ये सारे हमारे फिक्स्ड ऑयल क्लास से बिलोंग करते हैं और इनका ब्लॉन्ड टेस्ट है। ब्लॉन्ड का मतलब इनका बेजायका, इनमें किसी किस्म का कोई भी जायका नहीं होता, ना मीठा ना नमकीन ना पंजेंट, कुछ भी नहीं, ब्लॉन्ड होते हैं। ये हमने जो कैरेक्टर्स पढ़े हैं वो हमने मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स पढ़े हैं जो हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स, हम अपनी आई के साथ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हैं बट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप हमें हेल्प करता है क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन में और क्वालिटेटिव में भी। हम क्वांटिटी भी देख सकते हैं और क्वालिटेटिव कैसे कि हम अंडर माइक्रोस्कोप देख सकते हैं कि इसमें किसी किस्म की कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं है, मिलावट तो नहीं है, बाय काउंटिंग स्पेसिफिक फीचर्स। फॉर एग्जांपल स्टोमेटल नंबर। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा एक ओपनिंग होती है जो कि लीव्स के अंदर मौजूद होती है ताकि गैसियस एक्सचेंज हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अब्सॉर्ब कर सके और ऑक्सीजन वो एक्सहेल आउट कर सके। तो स्टोमेटल नंबर इज वेरी स्पेसिफिक टू एवरी प्लांट। द स्टोमेटल नंबर होता क्या है? द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मिस इज नोन एज स्टोमेटल नंबर। एक स्क्वायर मिलीमीटर के अंदर कितने स्टोमेटाज मौजूद हैं, इसे हम स्टोमेटल नंबर कहते हैं। और स्टोमेटल नंबर डिफरेंट होता है, ये स्पेसिफिक होता है हर प्लांट के लिए। तो अगर किसी प्लांट का स्टोमेटा हम अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर माइक्रोस्कोप हम उसे देख रहे हैं और हमने ये चेक करना है कि इसमें मिलावट तो नहीं है, तो हम स्टोमेटल नंबर काउंट कर लेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इस ड्रग में या इस लीव में किसी किस्म की कोई मिलावट तो नहीं हुई जी। नेक्स्ट टाइप ऑफ इवेल्युएशन हमारे पास है फिजिकल इवेल्युएशन। फिजिकल कॉन्स्टेंट्स हम अप्लाई करते हैं। फिजिकल कॉन्स्टेंट्स कौन से होते हैं? वो फीचर्स या वो कॉन्स्टेंट्स जो हर ड्रग के लिए या हर एलिमेंट हर उसके लिए स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट हर ड्रग का डिफरेंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, उसकी विस्कोसिटी कितनी है ये डिफरेंट होगा, स्वेलिंग फैक्टर डिफरेंट होगा। तो ये कुछ हमारे पास फैक्टर्स हैं जिनको हम चेक कर लेते हैं और डिटरमिन कर लेते हैं कि वेदर आर प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटेटिव है या प्योर है या नहीं है। अब हम इन फैक्टर्स को या इन कॉन्स्टेंट्स को चेक कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस में यूवी अल्ट्रावायलेट होता है, आईआर इंफ्रारेड, एनएमआर न्यूक्लियर मास रेजोनेंस एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री हम अप्लाई करते हैं इन सारे ड्रग्स पे और इनके कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज मेजर करते हैं। जब ये वैल्यूज हमें पता चल जाती हैं तो हम उसे कंपेयर कर लेते हैं टू द स्टैंडर्ड वैल्यूज। अगर वो स्टैंडर्ड वैल्यूज को मैच कर रही हैं तो इट मीन्स कि ये हमारी प्रोडक्ट या हमारी जो ड्रग है वो प्योर है। अगर वो मैच नहीं कर रही तो फिर हमारी ड्रग में किसी किस्म की अडल्ट्रेशन है या मिलावट है। इसके अलावा हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स अप्लाई करते हैं जिसमें बहुत बेसिक टेक्निक पेपर क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, HPLC है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये भी एक टेक्निक है जिससे हम इन फिजिकल कॉन्स्टेंट्स को मेजर कर सकते हैं और डिटरमिन कर। नेक्स्ट इवेल्युएशन टेक्निक हमारे पास केमिकल इवेल्युएशन हैं। हम अपने इन सब जो क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, जैसे हमने पढ़ा था अल्कलॉइड्स हैं, हमारे पास रेजिन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स, इन सब के ऊपर हम टेस्ट अप्लाई करते हैं, केमिकल टेस्टिंग करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये ड्रग्स प्योर हैं या नहीं। इसमें सबसे पहले ट्रिट्रीमेट्रिक एसे है। ट्रिट्रीमेट्रिक एसे को अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो टाइट्रेशन है। टाइट्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टाइट्रेशन करते हैं हम और डिटरमिन करते हैं कि इसकी कितनी मोलैरिटी है, कितनी मोलैरिटी है। इसके अलावा एस्टर वैल्यू है, सैपोनिफिकेशन वैल्यू है, एसिड वैल्यू है, ऐश वैल्यूज आर डिटरमिन इन केमिकल इवेल्युएशंस। ये अगर आप देखना चाहें तो इन सब की डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसमें देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप टेस्ट के नाम याद कर लें कि हम कौन कौन से टेस्ट अप्लाई करते हैं। इट्स मोर देन इनफ फॉर यू। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इवेल्युएशन।
बायोलॉजिकल इवेल्युएशन एज द नेम इंडिकेट्स, ये वो टाइप ऑफ इवेल्युएशन है जो कि हम लिविंग सेल्स पे अप्लाई करते हैं। लिविंग सेल हो सकता है, पूरा ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई ऑर्गन हो सकता है, कोई एनिमल प्रिपरेशन हो सकती है। ठीक है, बायोलॉजिकल इवेल्युएशन को हम बायो एस्से भी कहते हैं। अगर एस्से देखा जाए, एस्से क्या है, तो एस्से है कि आपने अमाउंट और एक्टिविटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट मेजर करना है इन द गिवन क्वांटिटी, कि इसके अंदर कितना ड्रग मौजूद है। और बायो एस्से क्या है, पोटेंसी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट मेजर करना है आपने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, अब जो टेक्निक्स ऑफ बायोलॉजिकल एस्सेज हैं वो क्या है, दो टेक्निक्स हैं, क्वांटल और ग्रेडेड। क्वांटल रिस्पॉन्स या ग्रेडेड रिस्पॉन्स। अगर हम क्वांटल रिस्पॉन्स देखें तो वो रिस्पॉन्स है जिसमें ऑल और नन, कि अगर आपने ड्रग दी है तो या तो रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा, या तो फुल रिस्पॉन्स देगी या नन, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। जबकि ग्रेडेड में है कि रिस्पॉन्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डोज। जैसे जैसे आप डोज की क्वांटिटी इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे आपका रिस्पॉन्स इंक्रीज होता जाएगा। फॉलोइंग्स आर द टेक्निक्स विच आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। इसमें है मैचिंग बायोलॉजिकल एस्से, इंटरपोलेशन बायोलॉजिकल एस्से, ब्रैकेटिंग बायोलॉजिकल एस्से, मल्टीपल बायोलॉजिकल एस्से। ये सारे असल में ग्राफ पे प्लॉटिंग टेक्निक्स हैं कि आपने उसको प्लॉट कैसे करना है। जो आपके पास डोज रिस्पॉन्स आ रही है, डोज वर्सेज रिस्पॉन्स, उसकी प्लॉटिंग कैसे करनी है, कोई सिंपल ग्राफ पेपर पे या कोई सेमी लॉग ग्राफ पेपर पे है। तो यहाँ आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसमें आपको, जैसे कि आपको पता है कि क्वेश्चन पैटर्न या पेपर पैटर्न है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपको मैक्सिमम। तो इसमें आपने तैयार क्या करना है, आपने इवेल्युएशन को डिफाइन करना है, इवेल्युएशन टेक्निक्स के नाम आने चाहिए। इसके अलावा जो इसमें सिर्फ क्या है, आपने टेस्ट जो ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन है वो थोड़ा सा डिटेल से आपको तैयार करना पड़ेगा, थोड़ा सा, कि उसे पता हो कि हम सेंस ऑफ स्मेल से क्या, हम नोज से क्या चीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं, टंग से क्या कर रहे हैं, किस प्लांट को। बाकी जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एसेज हैं उसमें आपको जिस तरह फिजिकल में फिजिकल कांस्टेंट्स के नाम आने चाहिए, और हम कौन से टेस्ट अप्लाई करते हैं या कौन कौन से वो करते हैं, एनालिसिस करते हैं। उसके बाद केमिकल इवेल्युएशन में भी आपको टेस्ट के नाम आने चाहिए, 3-4 टेस्ट के नाम याद कर लें कि जी केमिकल इवेल्युएशन में हम जो हैं वो डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग पे केमिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं। और बायोलॉजिकल इवेल्युएशन में क्या है कि आप बायोलॉजिकल इवेल्युएशन आप ड्रग पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे करते हैं। जो टेस्ट एनिमल है या टेस्ट आपका है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे होना चाहिए, इंटैक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है या उसका कोई पार्ट भी हो सकता है। उसके बाद बायो एस्से क्या होता है, वही एस्से या वही टेस्ट जो कि लिविंग थिंग पे अप्लाई किया जाए। और टेक्निक्स ऑफ बायोलॉजिकल एस्से हैं क्वांटल एंड ग्रेडेड। यहाँ तक काफी है, 5 मार्क्स के लिए मोर देन इनफ है। बाकी अगर कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।